नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जाइगोट के बारे में कि जाइगोट क्या होता है और फर्स्ट फर्टिलाइज सेल क्या होती है। इसके बारे में आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। जब एग सेल यानी कि फीमेल गैमेट और स्पर्म सेल यानी कि मेल गैमेट जब आपस में फ्यूज़ होते हैं, कंबाइन होते हैं, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जो कि ओव्यूलेशन के बाद में देखने को मिलती हैं। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो सेल बनती हैं उसे हम जाइगोट कहते हैं। यानी कि स्पर्म सेल और एग सेल के फ्यूजन से जो फर्स्ट सेल बनती हैं उसे हम जाइगोट कहते हैं। और आज के लेक्चर में इसी जाइगोट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं कि यह क्या होता है, किस किस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है, इसका सेल डिवीज़न कैसे होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जाइगोट क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ए जाइगोट इज़ ए सिंगल सेल दैट फॉर्म्स इमीडिएटली आफ्टर द फ्यूज़न ऑफ ए स्पर्म सेल एंड एन एग सेल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। यानी कि जो जाइगोट होता है यह एक प्रकार की सिंगल सेल होती है जो कि स्पर्म सेल और एग सेल के फ्यूज़न के तुरंत बाद देखने को मिलती हैं। और जब स्पर्म सेल और एग सेल आपस में फ्यूज़ होती हैं, जुड़ती हैं, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जो कि 5 से 6 आवर्स की ड्यूरेशन देखने को मिलती है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए। इस तरह से जो जाइगोट होता है वह एक प्रकार की सिंगल सेल होती है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद में देखने को मिलती हैं। इसके बाद में है इट इज़ ए अर्लीस्ट डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल लाइफ। यानी कि जो जाइगोट होता है यह अर्लीस्ट डेवलपमेंटल स्टेज होती हैं, यानी कि किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, उसका फॉर्मेशन करने के लिए जो फर्स्ट डेवलपमेंटल स्टेज होती हैं उसे जाइगोट कहा जाता है। इसीलिए इस जाइगोट को फर्स्ट फर्टिलाइज सेल या फर्स्ट सेल ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म कहा जाता है एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल लाइफ। और यह जो जाइगोट होता है यह किसी इंडिविजुअल की लाइफ का एक संकेत होता है। यानी कि जो जाइगोट होता है वह सबसे पहली डेवलपमेंटल स्टेज होता है जो कि किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ का इंडिकेटर होता है, संकेत देता है। इसके बाद है व्हेन द स्पर्म पेनिट्रेट्स द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द एग and fuses with its nucleus, the genetic material from both the sperm and the egg combine, resulting in the formation of a zygote। यानी कि जब स्पर्म सेल ओवम की आउटर मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता है, उसे तोड़ता है, और उसे तोड़ने के बाद में जो स्पर्म सेल का न्यूक्लियस होता है और जो मैच्योर ओवम का न्यूक्लियस होता है या कहें कि जेनेटिक मटेरियल होता है, यह आपस में फ्यूज़ होते हैं, कंबाइन होते हैं। और कंबाइन होने के बाद में यह
जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि जब फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट पर मैच्योर ओवम और स्पर्म मिलते हैं तो वहाँ पर स्पर्म ओवम की जो आउटर लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसको पेनिट्रेट करता है, उसे तोड़ता है और तोड़ने के बाद अपने न्यूक्लियस को ओवम के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ कर देता है, जिससे कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है और इसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद है द जाइगोट combines a complete set of chromosomes, half from the father and half from the mother, which carry the genetic instructions necessary for the development and growth of the new organism। यानी कि जो जाइगोट होता है, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, यह कंटेंट्स यानी कि बना होता है कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम्स, जो क्रोमोजोम्स होते हैं उनके ग्रुप से मिलकर बना होता है। और इस क्रोमोजोम्स के ग्रुप के अंदर आधे क्रोमोजोम फादर के होते हैं और आधे क्रोमोजोम मदर के होते हैं, जो कि जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को यानी कि आनुवांशिक संकेतों को या कहें कि आनुवांशिक लक्षणों को कैरी करते हैं। और जो न्यू सेल्स बनती हैं, न्यू फॉर्मेशन होता है, उसके लिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि इसका मतलब होता है कि जो जाइगोट होता है वह क्रोमोजोम्स से मिलकर बना होता है। यह क्रोमोजोम्स आधे फादर से आते हैं और आधे मदर से आते हैं, जो कि आनुवांशिक इंस्ट्रक्शन होते हैं, आनुवांशिक संकेत होते हैं कि जो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसे किस तरह से फॉर्म होना है, क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है, उसको बनाने के लिए क्रोमोजोम्स अपनी हेल्प करते हैं और सेल्स को डेवलप और ग्रोथ करवाने में हेल्प करते हैं। इसके बाद में है फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द जाइगोट अंडरगोज ए सीरीज ऑफ रैपिड सेल डिवीज़न थ्रू ए प्रोग्रेस कॉल्ड क्लीवेज। यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद में जो जाइगोट होता है वह लगातार वेरियस टाइप की सेल डिवीज़न होता है। इस प्रोसेस को क्लीवेज कहा जाता है। इट मीन्स जो जाइगोट होता है वह लगातार डिवाइडेड होता रहता है, उसमें लगातार सेल डिवीज़न देखने को मिलता है और यह ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। इस प्रोसेस को क्लीवेज कहा जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस देखने को मिलती हैं। इसके बाद है हैज़ द सेल डिवाइड द जाइगोट प्रोग्रेसेस थ्रू सब्सिक्वेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस सच हैज़ द मोरुला एंड ब्लास्टोसिस्ट बिफोर इवेंचुअली इम्प्लांटिंग into the uterus and continuing it development as an embryo। यानी कि जैसे जैसे जाइगोट डिवाइड होता है, जाइगोट के अंदर सेल का डिवीज़न होता है, वैसे वैसे जाइगोट की साइज़ बढ़ती है, उसमें सेल की संख्या बढ़ती है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, सब्सिक्वेंटली यानी लगातार डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जिन्हें अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस नाम दिया जाता है, जैसे कि मोरुला, ब्लास्टोसिस्ट। और यह लगातार होने वाला डेवलपमेंट और ग्रोथ आगे चलकर यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाती हैं और इम्प्लांट होने के बाद में यह लगातार ग्रोथ करता रहता है, जो कि आगे चलकर एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है
और यह एम्ब्रियो फर्दर डिवाइड करके एक फीटस का फॉर्मेशन करता है, जो कि हम आने वाली फर्दर वीडियोस के अंदर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में है कि किस तरह से जाइगोट का डिवाइडेशन होता है। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, जिसमें मैच्योर ओवम और स्पर्म आपस में फ्यूज़ होते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल को मर्ज करते हैं, जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं। इसके बाद में जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जाइगोट बनता है। यह जाइगोट लगातार कंटिन्यूस सेल डिवीज़न करके 4 सेल स्टेज बनाता है, जिसके अंदर 4 सेल्स देखने को मिलती हैं। इसके बाद में यह फर्दर डिवाइडेशन करके एक 16 सेल स्टेज बनाता है, जिसे मोरूला कहा जाता है। और इसके बाद में यह फर्दर डिवाइड होकर एक और स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि 32 से 64 सेल्स का ग्रुप होता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। और आगे चलकर यह ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है और वहाँ पर कंटिन्यूअस डिवाइडेशन होकर, डेवलपमेंट होकर एक एम्ब्रियो का निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है। और यह एम्ब्रियो आगे चलकर फर्दर डिवाइडेशन करके एक फीटस बनाता है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और अन्य वीडियो लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।